सास का अभिमान और बहू का आदर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक परिवार की परंपराएं, रिश्ते और मूल्य बहुत मायने रखते थे। इस कहानी में दो प्रमुख पात्र हैं, सास सुमित्रा देवी और बहू प्रियंका। सास और बहू का रिश्ता पारंपरिक था, लेकिन समय के साथ इस रिश्ते में बदलाव और समझदारी आई, जिससे दोनों एक दूसरे के आदर और प्रेम से एक मजबूत बंधन बनाती हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने सास सुमित्रा देवी। सुमित्रा देवी का व्यक्तित्व एक स्तंभ की तरह था। उनके परिवार में कोई भी निर्णय उनके बिना नहीं लिया जाता था। उनका पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां स्त्री पुरुष के रिश्ते सख्त नियमों और परंपराओं पर आधारित थे। सुमित्रा देवी की उम्र लगभग 55 वर्ष थी और उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय को परिवार की देखभाल करने में व्यतीत किया था। वे अक्सर अपनी बहू को परिवार की पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के महत्व के बारे में सिखाती। सुमित्रा देवी का मानना था कि एक घर में खुशियां तभी आती हैं जब सब लोग अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाते हैं और परिवार की परंपराओं का पालन करते हैं। वे यह मानती थीं कि वे खुद अपनी पुरानी परंपराओं का पालन करके ही परिवार की संरक्षक बनी हैं, और यही आदर्श प्रियंका को भी सिखाना चाहती थीं। प्रियंका, बहू प्रियंका का जीवन शुरुआत में कुछ कठिनाइयों से भरा हुआ था। वह एक शिक्षित, आधुनिक और स्वतंत्र सोच वाली लड़की थी। प्रियंका का विवाह सुमित्रा देवी के बेटे अमित से हुआ था। प्रियंका को अपनी सास की परंपराएं और नियम थोड़े कठोर और पुरानी लगती थीं, लेकिन वह जानती थी कि एक नई बहू के रूप में उसे अपनी सास का आदर करना होगा। प्रियंका ने शुरुआत में ही यह समझ लिया था कि उसे अपनी सास के साथ रिश्ते को सौहार्दपूर्ण बनाना है और इसके लिए उसे उनकी परंपराओं को समझने और अपनाने की जरूरत है। वह हमेशा अपने सास-ससुर के साथ बैठकर पारिवारिक चर्चाओं में भाग लेती और हर मामले में उनकी सलाह लेती। प्रियंका जानती थी कि यह सिर्फ एक रिश्ते की शुरुआत है और समय के साथ ही वह अपनी जगह बना सकेगी। सास का अभिमान और बहू का आदर। शुरुआत में सुमित्रा देवी की सख्त परंपराएं प्रियंका के लिए चुनौतीपूर्ण थीं। सुमित्रा देवी अक्सर प्रियंका से घर के कामों में मदद मांगती और उसे यह समझाती कि कैसे पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। एक दिन प्रियंका ने अपने सास से कहा, माँ, मैं समझती हूँ कि परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन क्या हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते? सुमित्रा देवी ने तुरंत उत्तर दिया, प्रियंका, यह परंपराएं ही हमारे घर की पहचान हैं। जब तक हम इन्हें निभाएंगे, हम सशक्त रहेंगे। बदलाव तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे सही तरीके से अपनाना चाहिए। प्रियंका को सुमित्रा देवी की बातों में एक गहरी समझ का एहसास हुआ। वह समझ गई कि सास का अभिमान उनके द्वारा वर्षों तक परिवार की देखभाल करने और परंपराओं को बचाए रखने से जुड़ा था। प्रियंका ने धीरे धीरे सास के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की ठानी और अपने तरीके से इन परंपराओं को निभाने का रास्ता अपनाया। प्रियंका ने घर के कामों में अपनी सास का मदद करना शुरू किया और समय के साथ सुमित्रा देवी ने प्रियंका को और भी जिम्मेदारियों में शामिल किया। प्रियंका ने सास से घर के महत्वपूर्ण कामों को सीखना शुरू किया और धीरे धीरे वह सास के साथ मिलकर घर की जिम्मेदारी उठाने लगी। प्रियंका ने एक दिन सुमित्रा देवी से कहा, माँ, मैं जानती हूँ कि आप हमारे घर की रीति रिवाजों को बहुत अहम मानती हैं और मैं भी उन्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन क्या आप मुझे यह नहीं बता सकती कि अगर हम इन परंपराओं को थोड़ा बदलकर चलें तो क्या होगा? सुमित्रा देवी ने प्रियंका की आंखों में झांकते हुए कहा, प्रियंका, परंपराएं समय के साथ बदल सकती हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य कभी नहीं बदलता। यही कारण है कि हमें इनका आदर करना चाहिए।
प्रियंका ने सुमित्रा देवी की बातों को समझा और उन्हें सम्मान देते हुए घर की परंपराओं का पालन किया, लेकिन उसने धीरे धीरे उन्हें अपने विचार और राय भी दिए। प्रियंका ने सास के साथ समय बिताना शुरू किया और वे दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा खुलकर बातें करने लगीं। प्रियंका ने महसूस किया कि सास की कठिनाइयां और अभिमान उनके परिवार के प्रति समर्पण से जुड़े हुए थे। उसे यह एहसास हुआ कि सास को समझने और उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए उसे धैर्य और संयम की आवश्यकता थी। समय बीतने के साथ प्रियंका ने सास के साथ अपने रिश्ते में गहरी समझ और आदर का स्थान बना लिया। उसने यह महसूस किया कि सास का अभिमान केवल उनके परिवार की परंपराओं का पालन करने का ही नहीं, बल्कि उनके द्वारा परिवार के हर सदस्य के लिए किए गए त्याग और संघर्ष का भी प्रतीक था। प्रियंका ने सास के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया और धीरे धीरे वह अपने सास की तरह ही परिवार की संरक्षक बन गई। प्रियंका ने एक दिन सुमित्रा देवी से कहा, माँ, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि परंपराएं सिर्फ नियम नहीं होती, वे हमारे परिवार की पहचान होती हैं। और आपके द्वारा उन परंपराओं का पालन करते हुए जो प्यार और समर्पण दिखाया जाता है, वही असली मूल्य है। सुमित्रा देवी ने प्रियंका की बातों को सुना और मुस्कराई। प्रियंका, तुमने सही कहा। एक सास के लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि उसकी बहू उसकी सोच को समझे और परिवार के लिए समर्पित हो। तुमने इसे सिद्ध कर दिया है। कहानी का अंत इस प्रकार सुमित्रा देवी और प्रियंका के रिश्ते में एक अद्भुत संतुलन आया। सास ने बहू को परंपराओं का महत्व सिखाया और बहू ने सास को सम्मान देते हुए अपने विचार और समझ का सामंजस्य स्थापित किया। समय के साथ प्रियंका ने अपने सास को अपनी मां के समान माना और सास ने प्रियंका को अपनी बहू नहीं, बल्कि एक सहकर्मी और जीवन साथी के रूप में देखा। इस रिश्ते ने साबित कर दिया कि जब दोनों पक्ष एक दूसरे को सम्मान और समझ से देखें, तो सास बहू के रिश्ते में भी प्रेम, आदर और सहयोग का प्रतीक बन सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।